दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है, जहां रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। रमेश तकरीबन आज से 5 साल पहले गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। उसका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर ही होता था। वो अक्सर अपनी बकरियां जंगल में चराने के लिए जाया करता था, लेकिन एक दिन वो बकरी चराते चराते जंगल में काफी अंदर तक चला गया। इसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन बच्चे देने वाली थी। ये शाम का वक्त था और रमेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी, लेकिन वहां पर वो नागिन और नाग भी थे। उन्हें देखकर वो काफी डर गया और वहां से फौरन घर की तरफ भाग गया। रमेश इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाग और नागिन उसके पीछे न पड़ जाएं और उसे डस न ले। उस रात सोते वक्त उसके ध्यान में वो चमकती हुई चीज बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो न हो ये कोई कीमती चीज है और अगर ये उसे मिल जाए तो वो माला माल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी कि नाग और नागिन से वो चीज ली कैसे जाए। अगले दिन रमेश उसी बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ देर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास नाग और नागिन को देखने लगा। और कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो माँ बनने वाली है। वो ये देखकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो इस नागमणि को चोरी कर लेगा और बस नाग को ही तो मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह पर गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। रमेश को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो शाम को हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। और काफी दिन इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रमेश ने नाग के मुंह पर गोबर फेंक दिया और साथ ही में एक बड़े पत्थर से उसको मार दिया। नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और उस नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ भाग पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच गई और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में पागल हो गई और उसने रमेश से बदला लेने की ठान ली। लेकिन नागमणि छिन जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। उधर जैसे ही रमेश को नागमणि मिली, उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई। रमेश बहुत ही जल्द खुशहाल हो गया। लेकिन रमेश को पता था कि ये चमत्कार नागमणि से हो रहा है। रमेश की शादी रेखा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो गई। एक दिन एक मोहन नाम का व्यक्ति रमेश के पास आया और बोला, सेठ जी, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे भाई, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान लगते हो, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या बताऊँ, बहुत जगह ढूंढा पर कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, क्या काम जानते हो? मैंने अकाउंट में पढ़ाई की है जी। मैं मुंशी का काम कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे मेरा कारोबार भी काफ़ी बढ़ गया है। अब अकेले क्या क्या करूँगा। सोच रहा था कि कोई भरोसेमंद आदमी रख लूँ काम पे। मेरे यहाँ नौकरी करोगे? शुक्रिया सेठ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगा।
एक दिन रेखा अपने पति के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनते ही रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन वो बहुत खुश था। वो मोहन के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मोहन, यार मेरा कोई भाई तो नहीं है, पर तुम्हें मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता हूँ। यार जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। जानते हो, आज ही तुम्हारी भाभी ने बताया है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और तुम चाचा। हाँ, चलो कहीं घुमा के लाता हूँ। रमेश रेखा और मोहन को कार में बैठाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने ले जाता है। जब मैं छोटा था तो उसी कुटिया में मेरी माँ की जान चली गई थी। मुझे जन्म देते पिताजी बहुत पहले जा चुके थे। उसके बाद मुझे एक बाबा ने पाला था कुछ सालों तक। फिर वो भी चले गए और मैं अकेला रह गया। जानते हो, जब भी मैं बहुत खुश या बहुत दुखी होता हूँ ना, तो इस कुटिया के पास आ जाता हूँ। एक अनोखा सा सुकून है यहाँ पे। इसीलिए आज तुम दोनों को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हो। आज मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से गुजरते हुए घर को लौटते हैं, तब उनकी गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रमेश कार में फंस जाता है और इसकी बीवी रेखा एक पेड़ पर लटक जाती है और उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो पूरे चांद की रात थी। मोहन वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और तभी वहाँ पर एक नागिन आ जाती है। रमेश ये देखकर घबरा जाता है। नागिन इंसान की आवाज में बोलती है, मैं भी एक बार ऐसी ही मुश्किल में फंसी थी, जब तुमने मेरा पूरा घर संसार लूट लिया था, मेरे नाग और मेरे बच्चों को मार डाला था। अब मेरा बदला लेने का समय आ चुका है। प्लीज 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 प्लीज, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन प्लीज मेरे बीवी और मेरे बच्चे को छोड़ दो। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम भूल गए जब तुमने मेरी नागमणि के खातिर मेरे नाग और बच्चों को कुचल दिया था? इतने सालों से मैं इस दुख के साथ रही हूँ, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे प्यार की अहमियत पता है। नागिन फिर से मोहन बनकर रमेश और उसकी बीवी को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। जब रमेश अस्पताल से सेहतमंद होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस आता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास रख आता है। दोस्तों, इंसान कभी कभी लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और सिर्फ पछतावा ही हाथ में रह जाता है।